Hello children, good morning. Welcome to गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बच्चों, इसके पहले हमने फल और सब्जियों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 फूल। तो बताइए यह कौन सा फूल है? कमल। वेरी गुड। कमल को इंग्लिश में लोटस कहते हैं। तो बच्चों वाक्यों को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है यह कमल है, कमल का फूल बहुत सुंदर होता है। तो बच्चों कमल का फूल देखने में सुंदर होता है। देखिए कमल के फूल पर देवी लक्ष्मी बैठी हैं और उनके हाथ में भी कमल का फूल है। ये कौन सा फूल है बताइए? गुलाब। यस बच्चों, गुलाब को इंग्लिश में रोज़ कहते हैं। तो यह गुलाब है। गुलाब से गुलदस्ता भी बनाया जाता है और यह अलग अलग रंगों में भी मिलता है, जैसे सफ़ेद, पीले, नारंगी, लाल, गुलाबी। देखिए गुलाब से गुलाब जल यानी रोज़ वाटर बनाया जाता है। यहाँ पर लिखा है, देखिए यह गुलाब है। गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं। गुलाब के फूल से इत्र, गुलकंद आदि बनाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं और गुलाब के फूल से इत्र यानी परफ्यूम बनाया जाता है। और गुलकंद, यह गुलाब की पंखुड़ी से मिठाई एक तरह की होती है जो बनाई जाती है। अगला है बेला। इसे इंग्लिश में मोगरा कहते हैं। यह सफ़ेद रंग का होता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों बेला से गजरा बनाया जाता है जो बालों में औरतें लगाती हैं। अब देखिए वाक्यों को। यहाँ लिखा है यह बेला है। बेला सफ़ेद और खुशबूदार होता है। बेले से वेणी बनाई जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बेला सफ़ेद और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इससे वेणी यानी गजरा बनाया जाता है जो औरतें अपने बालों में लगाती हैं। अगला है गेंदा। इसे इंग्लिश में मैरीगोल्ड कहते हैं। यह फूल पीले, लाल और नारंगी रंगों में मिलता है। तो बच्चों गेंदे के फूल से भगवान के लिए माला बनाई जाती है और आपने देखा होगा जो घरों में तोरण लगाते हम दशहरा में या दिवाली में, वो गेंदे के फूल से ही बनाया जाता है। आइए वाक्यों को देखिए। यहाँ लिखा है यह गेंदा है। गेंदा लाल या पीला होता है। गेंदे से माला बनाई जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि गेंदा लाल और पीला और मैंने नारंगी रंग का भी दिखाया। तो बच्चों गेंदे से भगवान के लिए माला बनाई जाती है। अगला फूल है सदाबहार। इसे इंग्लिश में पेरीविंकल कहते हैं। यह गुलाबी रंग का होता है और यह छोटा सा फूल होता है और यह सफ़ेद रंग में भी मिलता है। आइए वाक्यों को देखें। यह सदाबहार है। सदाबहार के फूल 12 महीने खिलते हैं। तो बच्चों इसका नाम सदाबहार इसलिए है क्योंकि ये फूल साल में 12 महीने मिलता है, इसीलिए इसका नाम है सदाबहार। अगला है गुड़हल। इसे इंग्लिश में शू फ्लावर कहते हैं। तो बच्चों गुड़हल लाल, पीला, नारंगी, सफ़ेद और गुलाबी इन रंगों में भी मिलता है। बच्चों गणपति के त्यौहार में गुड़हल का फूल और यह घास जिसे दुर्वा कहते हैं, यह गणपति को चढ़ाया जाता है। यहाँ लिखा है यह गुड़हल है। यह लाल रंग का होता है
गुड़हल का फूल देवी जी को चढ़ाया जाता है। तो आपने देखा यह लाल रंग का होता है और यह देवी जी को भी चढ़ाया जाता है और हम गणपति के त्योहार में गणपति को भी चढ़ाते हैं। अगला है सूर्यमुखी, इसे इंग्लिश में सनफ्लावर कहते हैं। यह पीले रंग का होता है। यह सूर्य के समान दिखाई देता है। बच्चों, सूर्यमुखी की खेती की जाती है और इसके बीज से तेल बनाया जाता है जो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाक्यों को देखिए। यह सूर्यमुखी है। यह सूर्य के समान दिखाई देता है। इसके फूल पीले होते हैं। ये फूल दिन में सूर्य की ओर खिले रहते हैं। तो बच्चों, सूर्यमुखी का फूल सूर्य की तरह दिखता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसके फूल पीले रंग के होते हैं और दिन में ये सूर्य की ओर खिले रहते हैं। तो बच्चों, हमने फूलों के बारे में पढ़ा। अब नीचे देखेंगे, लिखा है सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। तो हमें ऑप्शन दिया है, उसमें से सही ऑप्शन चुनकर खाली जगह भरना है। तो सबसे पहले है डैश सफ़ेद और खुशबूदार होता है। ऑप्शन है गेंदा, बेला। तो उत्तर क्या आएगा? बेला। वेरी गुड। दूसरा है डैश लाल या पीला होता है। ऑप्शन है गेंदा, कमल। तो क्या आएगा उत्तर? गेंदा। वेरी गुड। तीसरा है डैश के फूल 12 महीने खिलते हैं। तो ऑप्शन है कमल, सदाबहार। उत्तर क्या आएगा बताइए? सदाबहार। वेरी गुड। चौथा है डैश को फूलों का राजा कहते हैं। ऑप्शन है सूर्यमुखी, गुलाब। तो क्या आएगा बताइए? गुलाब। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न है फूलों के नाम लिखो। यहाँ पर हमें 6 फूलों के नाम लिखना है। तो देखिए, कमल, गेंदा, सदाबहार, गुलाब, बेला, सूर्यमुखी। तो इस तरह से आपको भी वर्कबुक पूरी करनी है और आपको प्रश्न पहला और दूसरा इसी तरह से अपनी नोटबुक में एक बार लिखना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग योर स्टडीज़ एट होम प्रॉपरली। तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। तो मुझे बताइए, यह जो तरबूज है इसका स्वाद कैसा होगा? मीठा। वेरी गुड। तो बच्चों, हम जो चीज़ें खाते हैं उनका कुछ न कुछ स्वाद होता है। तो इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 स्वाद। सबसे पहले यहाँ पर दिया है गोल एक, देखिए उसमें बीच में लिखा है मीठा यानी स्वीट। तो मीठे में यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं, जलेबी, बर्फ़ी और लड्डू। तो बच्चों, इसमें से जलेबी का स्वाद कैसा होता है? मीठा। और बर्फ़ी का, इसका भी मीठा स्वाद होता है। और देखिए लड्डू का, इसका भी मीठा स्वाद होता है। तो बच्चों, इसी तरह से मिठाइयों का या फिर चॉकलेट का स्वाद मीठा होता है। तो आपको भी पसंद है ना मीठी चीज़ें? यस। यहाँ पर देखिए गोल में लिखा है अंदर तीखा पंजेंट। तो तीखे में यहाँ पर देखिए दिया है मिर्च, चिली, प्याज, ओनियन, अदरक, जिंजर। पहला है मिर्च। तो मिर्च देखते ही, जैसे ही हम खाते हैं इसे या फिर गलती से हमारे मुंह में आ जाए तो हमारा पूरा मुंह जलने लगता है। तो बच्चों, मिर्च का स्वाद बहुत ही तीखा होता है। इसी तरह से प्याज का भी स्वाद अगर हम कच्चा खाएं तो यह तीखा ही लगता है।
और इसी तरह से जब हम अदरक को कच्चा खाते हैं तो उसका स्वाद भी हमें तीखा ही लगता है। बच्चों यहाँ पर देखिए गोल में लिखा है अंदर कड़वा बिटर। तो कड़वी चीज़ों में पहला दिया है करेला बिटर गॉर्ड, दूसरा है नीम। देखिए बच्चों करेले का स्वाद कड़वा होता है, इसकी सब्जी भी कड़वी लगती है, इसलिए इसमें गुड़ या प्याज डालकर सब्जी बनाई जाती है। इसी तरह से नीम की जो पत्तियां अगर हम मुंह में डालें तो इसका स्वाद भी हमें कड़वा ही लगता है। अगले गोल में देखिए यहाँ पर लिखा है बीच में खट्टा सौर और खट्टी चीज़ों के नाम दिए हैं। पहला है इमली, टैमरिंड, नींबू, लेमन, कच्चा आम, रॉ मैंगो। तो देखिए बच्चों इमली का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। वेरी गुड। तो बच्चों इसी तरह से जब हम नींबू ऐसे खाते हैं तो हमारे चेहरे के भाव यानी एक्सप्रेशन देखिए किस तरह से हो जाते हैं, यानी कि नींबू कितना खट्टा होता है। देखिए बच्चों नींबू भी स्वाद में खट्टा होता है, इसलिए नींबू शरबत में हम नमक और शक्कर डालकर पीते हैं। और कच्चा आम यह भी अगर हम खाएं तो इसका स्वाद हमें खट्टा लगता है। आगे देखिए यहाँ पर गोल में लिखा है नमकीन सॉल्टी। तो नमकीन यानी नमक वाली चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर दिया है पापड़, चिवड़ा और समोसा। तो बच्चों पहले है पापड़। पापड़ तो आपने खाया होगा, खाने में भी हम खाते हैं पापड़। तो इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन। वेरी गुड। इसी तरह से चिवड़ा देखिए इसका स्वाद भी नमकीन होता है। आगे है समोसा। तो बच्चों समोसा भी खाने में नमकीन लगता है। इसी तरह से और भी दूसरी नमकीन या फिर वड़ा पाव जो हम खाते हैं ये सब भी नमकीन चीज़ें हैं। तो बच्चों हमने अलग अलग स्वाद की अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा। इसी तरह से आपको वर्कबुक पूरी करनी है। और यहाँ पर सबसे नीचे लिखा है उचित रंग भरो। तो आपको इन्हें कलर करना है और इसी तरह से नोटबुक में भी लिखना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। होप you all are happy and doing your studies properly at home। तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। तो बच्चों मुझे बताइए अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड। तो जिस तरह से आप पढ़ाई करते हो अलग अलग लोग अपने काम करते हैं, जैसे कि पुलिस चोरों को पकड़ती है। इसी तरह से अलग अलग काम करने वाले लोगों को हेल्पर्स यानी पेशेवर कहते हैं। तो बच्चों आज का हमारा पाठ है पेशेवर लोगों का परिचय 1, आवर हेल्पर्स 1। ये किसका चित्र है? किसान का। वेरी गुड। बच्चों किसान को इंग्लिश में फार्मर कहते हैं। तो बच्चों किसान खेत में खेती करता है और वो अनाज उगाता है, तब जाकर हमें खाना बनाने के लिए अनाज बाजार में मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है किसान खेत में खेती करता है। तो बच्चों किसान क्या करता है? खेती। वेरी गुड। ये किसका चित्र है?
गार्डनर का। वेरी गुड। तो बच्चों, माली को इंग्लिश में गार्डनर कहते हैं। माली बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल करता है, समय समय पर उन्हें पानी और खाद देता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है माली बगीचे में पेड़ पौधों को पानी देता है। ये किसका चित्र है? मजदूर का। वेरी गुड। बच्चों, मजदूर को इंग्लिश में वर्कर कहते हैं। तो वर्कर कारखाने में अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे वे मशीनें बनाते हैं लोहे की, या फिर कपड़े के कारखाने में। इस तरह से अलग अलग तरह के काम मजदूर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मजदूर कारखाने में काम करता है। बताइए चित्र में कौन है? डॉक्टर। वेरी गुड। तो बच्चों, डॉक्टर का यहाँ पर चित्र दिया है। ये मरीज को दवा देते हैं। यदि कोई बीमार हो, उसे कोई बीमारी हो, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं और उन्हें दवाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है डॉक्टर दवाखाने में मरीज को दवा देता है। मरीज यानी जो बीमार लोग होते हैं उन्हें मरीज कहते हैं। ये कौन है चित्र में? टीचर। वेरी गुड। तो बच्चों, टीचर को हिंदी में शिक्षक कहते हैं। यहाँ पर देखिए शिक्षक क्लास में यानी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है शिक्षक स्कूल में छात्रों को पढ़ाता है। छात्र यानी स्टूडेंट। तो बच्चों, सैनिक को इंग्लिश में सोल्जर कहते हैं। सैनिक हमेशा हमारे देश के बॉर्डर पर खड़े रहते हैं ताकि कोई भी आतंकवादी हमारे देश में घुस न पाए, और वो हमारी रक्षा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सैनिक देश की रक्षा करता है। तो बच्चों, ये हो गया हमारा पाठ 14, पेशेवर लोगों का परिचय। इसमें जो वाक्य दिए हैं आपको उसी तरह से लिखना है देखकर। लाइन भी दी गई है। अब नीचे देखेंगे, लिखा है खाली जगह में सही या गलत का निशान लगाओ। तो पहला है मजदूर कारखाने में काम करता है। तो उत्तर क्या आएगा? सही। दूसरा है माली दवाखाने में मरीज को दवा देता है। माली दवा देता है क्या? नहीं, तो ये गलत है। आगे है किसान खेत में खेती करता है। ये सही है? यस। इसके बाद है चौथा है शिक्षक बगीचे में पेड़ पौधों को पानी देता है। तो शिक्षक पेड़ पौधों को पानी देता है क्या? नहीं, तो ये गलत है। पांचवा है सैनिक देश की रक्षा करता है। ये सही है। डॉक्टर खेत में खेती करता है। डॉक्टर खेती करता है क्या? गलत। अगला प्रश्न है एक एक शब्द में उत्तर दो। पहला है कारखाने में काम कौन करता है? मजदूर। वेरी गुड। दूसरा है मरीज को दवा कौन देता है? डॉक्टर। तीसरा है देश की रक्षा कौन करता है? सैनिक। वेरी गुड। स्कूल में छात्रों को कौन पढ़ाता है? शिक्षक। वेरी गुड। और पांचवा है खेत में खेती कौन करता है? किसान। वेरी गुड। तो बच्चों, इसी तरह से आपको वर्कबुक पूरी करनी है और प्रश्न दूसरा और तीसरा अपनी नोटबुक में लिखना है देखकर। थैंक यू बच्चों। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। होप यू ऑल आर डूइंग योर स्टडीज प्रॉपरली एट होम। तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ा था पाठ 14 पेशेवर लोगों का परिचय 1। अब हम पढ़ेंगे पाठ 15
पेशेवर लोगों का परिचय दो। बताइए ये किसका चित्र है? कारपेंटर का। वेरी गुड। तो बच्चों, कारपेंटर को हिंदी में बढ़ई कहते हैं। देखिए इस तरह से बढ़ई लकड़ी को काटकर अलग अलग चीज़ें बनाता है। तो बच्चों, बढ़ई लकड़ी से कपाट बनाता है, अलमारी यानी कि, और सोने के लिए बेड या पलंग बनाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बढ़ई लकड़ी से टेबल बनाता है। यहाँ पर चित्र में वो टेबल बना रहा है। तो बच्चों, इसी तरह से बढ़ई लकड़ी के सामान बनाता है। ये किसका चित्र है? धोबी का। वेरी गुड। तो बच्चों, धोबी को इंग्लिश में वॉशरमैन कहते हैं। ये कपड़े धोता है और कपड़ों को प्रेस भी करते हैं ये लोग। तो देखिए यहाँ पर लिखा है धोबी कपड़े धोता है। तो बच्चों, जिनके पास घर में कपड़े धोने के लिए समय नहीं है, वो लोग कपड़े धोने के लिए बाहर देते हैं धोबी के पास। वो उन्हें धोकर देते हैं और पैसे भी लेते हैं। ये किसका चित्र है? सब्जी वाले का। वेरी गुड। तो बच्चों, ये सब्जी वाले का चित्र है। इसे इंग्लिश में ग्रीन ग्रोसर कहते हैं। तो सब्जी वाला देखिए अलग अलग सब्जियां बेचता है। यहाँ पर लिखा है सब्जी वाला सब्जी बेचता है। ये किसका चित्र है? मिठाई वाले का। वेरी गुड। तो बच्चों, मिठाई वाले को हलवाई भी कहते हैं। तो वह देखिए मिठाइयाँ बेच रहा है। इसे इंग्लिश में कॉन्फेक्शनर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है हलवाई मिठाई बेचता है। ये किसका चित्र है? टेलर का। वेरी गुड। तो बच्चों, दर्जी को इंग्लिश में टेलर कहते हैं। देखिए यह क्या कर रहा है? यह कपड़े सी रहा है। टेलर आदमी या औरत दोनों भी हो सकते हैं। तो बच्चों, जब हमें कपड़े सिलाने होते हैं तो हम दर्जी के पास जाते हैं। अगर हमारे कपड़े फट जाएं तो भी वो हमें सिल के देते हैं, या फिर हमें नए कपड़े बनाने हो तो उसे भी वो बना के देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है दर्जी कपड़े सीता है। ये किसका चित्र है? पुलिस का। वेरी गुड। तो बच्चों, सिपाही को इंग्लिश में पुलिसमैन कहते हैं। क्या आप जानते हैं ये लोग क्या काम करते हैं? ये लोग चोरों को पकड़ते हैं और उन्हें जेल में बंद करते हैं, या फिर जो दूसरे कोई भी गुनाह करते हैं उन्हें ये लोग पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सिपाही चोरों को पकड़ता है। तो बच्चों, ये हो गया हमारा पाठ 15 पेशेवर लोगों का परिचय 2। तो आपको इसी तरह से वाक्यों को लिखना है। यहाँ पर लाइन भी दी गई है, तो आप अच्छी राइटिंग में इसे लिखेंगे। अब नीचे देखिए, यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए हैं। तो लिखा है एक एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला है मिठाई कौन बेचता है? तो उत्तर क्या आएगा? हलवाई। वेरी गुड। आगे है कपड़े कौन सीता है? बताइए। दर्जी। इसके बाद चोरों को कौन पकड़ता है? सिपाही। वेरी गुड। चौथा है सब्जी कौन बेचता है? सब्जी वाला। पांचवा कपड़े कौन धोता है? बताइए। धोबी। वेरी गुड। छठवां है टेबल कौन बनाता है? बढ़ई। अब देखेंगे नीचे लिखा है खाली जगह भरो। पहला है हलवाई डैश बेचता है। क्या आएगा बताइए? मिठाई। वेरी गुड। दूसरा है सिपाही डैश को पकड़ता है। क्या आएगा? चोरों। वेरी गुड। तीसरा है दर्जी डैश सीता है।
तो क्या आएगा? कपड़े। वेरी गुड। चौथा है बढ़ई लकड़ी से डैश बनाता है, तो क्या आएगा यहाँ पर? टेबल। वेरी गुड। तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रश्नोत्तर। आपको इसी तरह से वर्कबुक पूरी करनी है और प्रश्न दूसरा और तीसरा अपनी नोटबुक में एक बार लिखना है अच्छी राइटिंग में। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। होप यू ऑल हैव एंजॉयड योर गणपति वेकेशन। तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बताइए इस चित्र में आपको कितने तारे दिख रहे हैं? 6। वेरी गुड। और यहाँ पर फूल कितने हैं? 5। और ये कितने रुपए की नोट है? 20 रुपए। और ये 50 रुपए। वेरी गुड। बच्चों हमें कोई भी चीज़ गिनने, जैसे कि आपने तारे गिने, पैसे गिनने के लिए हमें अंकों यानी नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का हमारा पाठ है पाठ 16, संख्या लेखन, नंबर्स। बच्चों आपने दूसरी कक्षा में भी अंकों को पढ़ा है, तो यहाँ पर हम फिर से 1 से 20 तक पहले अंकों को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ बोलिए जैसे मैं बोलूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो बच्चों हमने 1 से 20 तक के अंकों का वाचन किया। अब यहाँ पर हम अंक दिए हैं, उन्हें शब्दों में लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर अंक लाइन से नहीं दिए हैं। देखिए पहला अंक है 16, तो हम क्या लिखेंगे? 16। आगे है 8, उसके बाद है 5, 13, 19, 14, 9। आगे के अंकों को देखेंगे। अब है 11, 3, 17, 20, 7, 4, 12। आगे देखेंगे 2, 10, 1, 18, 6, 15। अब आगे है यहाँ पर दूसरा प्रश्न, अंकों में लिखो। तो यहाँ पर शब्दों में लिखा है, आपको उसके अंक लिखने हैं। तो पहले है यहाँ पर लिखा 5, तो हम लिखेंगे अंक 5। आगे है 9, हम लिखेंगे 9। 11 लिखेंगे 11। आगे है 6, तो हम अंक लिखेंगे 6। फिर है 3, हम लिखेंगे 3। आगे है 13, हम लिखेंगे अंक 13। आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा है 10, हम लिखेंगे 10। 15, अंक लिखेंगे 15। फिर है 19, हम लिखेंगे 19। उसके बाद है 17, तो हम लिखेंगे अंक 17। फिर है 12, हम लिखेंगे 12। इसके बाद है 18, तो हम लिखेंगे 18। अब देखेंगे प्रश्न 3, उचित जोड़े मिलाओ। यहाँ पर अंकों को शब्दों से मिलाना है। तो देखिए पहला है लिखा यहाँ पर 16,
तो हम उत्तर में लिखेंगे 16। 20 उत्तर के कॉलम में लिखेंगे 20। फिर है 4, हम लिखेंगे 4। अब है अंक 14, हम लिखेंगे 14। उसके बाद है अंत में 8, तो हम लिखेंगे शब्दों में 8। तो बच्चों ये हो गया हमारा 1 से 20 तक की संख्या का वाचन और लेखन। तो बच्चों आपको भी इसी तरह से अपनी वर्कबुक पूरी करनी है और 1 से 20 तक के अंक नोटबुक में अच्छी राइटिंग में आपको लिखने भी हैं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। होप you all are happy and doing your studies properly at home। तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 सामान्य ज्ञान 1। बच्चों इस पाठ में हम सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, जो चीज़ें आपको जनरली पता होनी चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला गोल दिया है, देखिए बीच में लिखा है दूध, मिल्क। पहला है गाय, काऊ। तो बच्चों गाय का यहाँ पर चित्र दिया है। गाय से हमें दूध मिलता है। गाय के बाद में है भैंस, बफेलो। तो बच्चों भैंस भी दूध देती है जिसका हम खाने में उपयोग करते हैं। गाय और भैंस के बाद है बकरी, गोट। तो बच्चों बकरी भी दूध देती है और इसके दूध का भी उपयोग खाने में किया जाता है। ज़्यादा करके गांव में बकरी के दूध का लोग उपयोग करते हैं। तो बच्चों जो दूध हमें गाय, भैंस और बकरी से मिलता है, इस दूध का हम पीने में, दही बनाने, मक्खन बनाने, श्रीखंड बनाने में और घी बनाने के लिए भी दूध का ही उपयोग किया जाता है। आगे देखिए इस गोल में सबसे अंदर लिखा है पानी, वाटर। तो बच्चों पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है देखिए। तो बच्चों बरसात का पानी नदी, तालाब और कुओं में जमा होता है और ज़मीन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर नदी दी गई है। नदियों में जो पानी होता है उसका उपयोग हम पीने में करते हैं। पाइप के द्वारा यह पानी हमारे घरों तक आता है। नदी के बाद देखिए यहाँ पर कुएं का चित्र दिया है, कुआं यानी वेल। तो बच्चों गांव में हम ज़्यादा करके कुआं देखते हैं। गांव के लोग कुएं से पानी निकालते हैं और उसका उपयोग करते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है तालाब, लेक। तो बच्चों तालाब का भी पानी, जो बारिश की वजह से तालाबों में पानी जमा होता है, उसका उपयोग हम करते हैं। ये पानी भी घरों तक हमारे पाइप के द्वारा आता है। तो बच्चों इस तरह से हमें अलग अलग, जैसे कि तालाब, नदी और कुएं से, इन जगहों से पानी मिलता है जिसका हम अपने जीवन के लिए उपयोग करते हैं। पानी का उपयोग हम पीने और अपने दिन भर के कामों के लिए, फैक्ट्रियों में और तरह तरह के कामों में पानी का उपयोग हम करते हैं। तो इसलिए बच्चों हमें पानी का नुकसान नहीं करना चाहिए, पानी को बचाकर रखना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब इस गोल में देखिए यहाँ पर बीच में लिखा है फल, फ्रूट्स। तो बच्चों यहाँ पर फल के 3 नाम दिए हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे फलों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि आम, अनार, केला, अंगूर,
संतरा, ये सब। तो बच्चों यहाँ पर चीकू दिया है। सबसे पहले इसका इंग्लिश नाम भी चीकू है। चीकू से हमें विटामिन ए, सी और विटामिन ई मिलता है। अगला है यहाँ पर केला, बनाना। तो बच्चों बनाना भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। केला से हमें विटामिन सी, पोटेशियम और कैल्शियम मिलता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और गोल में सबसे नीचे यहाँ पर दिया है संतरा, ऑरेंज। तो बच्चों संतरा, इसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। बच्चों यहाँ पर 3 फल दिए हैं, चीकू, केला और संतरा। लेकिन हमें और भी बाकी सारे फल खाने चाहिए। ये सब भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी और फ़ायदेमंद हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने दूध, पानी और फल, इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर गोल के नीचे देखिए लिखा है पहला प्रश्न, खाली जगह में सही या गलत का निशान लगाओ। तो देखिए पहला है भैंस फल। तो भैंस फल है क्या? नहीं, तो हम गलत का निशान लगाएंगे। दूसरा है कुआं पानी। तो कुएं से हमें पानी मिलता है, यस, तो हम सही का निशान लगाएंगे। तीसरा है केला फल। केला फल है, यस, तो हम यहाँ पर भी सही का निशान लगाएंगे। चौथा है बकरी दूध। बकरी दूध देती है, यस, तो बच्चों हम यहाँ पर भी सही का निशान लगाएंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है खाली जगह भरो। तो पहला लिखा है यहाँ पर नदी से डैश मिलता है। क्या मिलता है नदी से? पानी, वेरी गुड। दूसरा है गाय डैश देती है। गाय क्या देती है? दूध, वेरी गुड, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दूध। तीसरा है संतरा और चीकू डैश हैं। क्या है संतरा और चीकू? फल, वेरी गुड। चौथा है गाय और भैंस की तरह डैश भी दूध देती है। तो आपने गोल में देखा था गाय, भैंस के बाद क्या लिखा था? बकरी, वेरी गुड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बकरी। आगे है तीसरा प्रश्न उचित रंग भरो। तो यहाँ पर चित्र दिया है संतरा, केला और कुआं। आपको इन्हें कलर करना है और प्रश्न 1 और 2 अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में।